नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को महादेव के दर्शन करा दूँ। उसके बाद मैं आज महादेव के बारे में, महादेव के मंत्रों के बारे में मैं आपको ज्ञान दूँगी। तो आइए आप लोग सबसे पहले महादेव का दर्शन करें। ये रहे हमारे महादेव, गणेश जी, हनुमान जी और अन्य सभी देव। ठीक है, ये हमारे नंदी महाराज। आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं। इस 33 अक्षर की जो स्थापना होती है, किसने की थी, सबसे पहले हम ये 33 अक्षर के बारे में जानेंगे। ये 33 अक्षर ही क्यों जुड़ा, तो इस 33 अक्षर को जोड़ने वाले थे महर्षि वशिष्ठ, जिन्होंने 33 अक्षर के अंदर 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 सट्टकार को जोड़े हैं। मतलब 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं वो इसी में जुड़े हैं, इसी मंत्र में, और यही आपको पावर देते हैं, आपको बचाते हैं अल्प मृत्यु से। जिस भी व्यक्ति के ऊपर अल्प मृत्यु का संकट होता है वह इस मंत्र को जाप करते हैं। जिसको बहुत पारंगत होना होता है किसी चीज़ में, वो इस मंत्र का जाप करते हैं। जिसको सुख समृद्धि से संपूर्ण होना होता है वो इस मंत्र का जाप करते हैं। जिसको संतान नहीं हो रही हो वो लोग इस मंत्र को जाप करते हैं। किसी को चिंता सताती है, बहुत ज़्यादा शांति चाहिए, तो इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, महामृत्युंजय जाप जो होता है बहुत बड़ा जाप है। इसे मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है। उन्होंने ही, मार्कंडेय ऋषि जी ने ही तप करके, उनकी भी आयु अल्प आयु थी, उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से ये मंत्र लिए थे। और भगवान शिव जी जो है इस मंत्र से लोगों की रक्षा करते हैं, जो भी इनका सही जाप करते हैं और जाप याद करवाते हैं पंडित ज्योतिष के द्वारा, उनका अल्प मृत्यु नहीं हो सकता। लेकिन सही समय पर ये जाप होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है और फिर आप जाप करवाओ तो कोई काम नहीं करता। क्योंकि वक्त रहते ही जब आपकी कुंडली में निकली है, जब आप इसका जाप संपूर्ण करते हो, वो बच्चा सामने होना चाहिए। अगर सामने नहीं है तो उसका कुलदेवी गोत्र होना चाहिए जो भी पूजा करवा रहे हों। और इनके मंत्रों में एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक, गलती होता है तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए पारंगत विद्वान से, पारंगत ज्योतिष से ही इस मंत्र का जाप करवाना चाहिए। और वो व्यक्ति जो भी इस मंत्र को करता हो वो गुटखा, पान, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा का सेवन ना करता हो, उस व्यक्ति से ही करवाना चाहिए, वरना ये सफल नहीं हो पाता है। जब आप ऐसा करते हैं एक पारंगत विद्वान से, जब उनकी भक्ति करवाते हैं, जो सही विधि विधान होता है, और जब जाप संख्या कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, तभी जाकर वो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, अन्यथा नहीं होती है। और इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। महामृत्युंजय जाप बहुत सारे जितने भी हमारे जीवन में रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उसको हरते हैं। शांति किसी व्यक्ति को चाहिए जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, उनको महामृत्युंजय का जाप सुनना भी चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन गुरु दीक्षित होना चाहिए वो व्यक्ति। महामृत्युंजय का जाप अगर आप करना चाहते हैं और आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर आप इश्क की माला कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर, या अपने ओम जैसे हम बैठते हैं ना, उस प्रकार से भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। भगवान शिव ना आपको मंदिर में मिलेंगे, ना आपको पहाड़ों में मिलेंगे, ना आपको दुनिया के किसी के कोने में मिलेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने पुस्तक में लिखा है खुद कि वो इन सब जगह में कहीं नहीं है, वह आपके मन के अंदर है। आप अपने आप को जब एक्टिवेट करते हैं, अपने आप को जगाते हैं, तो वही शिव है। क्योंकि शिव एकदम सूक्ष्म है हमारे बॉडी के अंदर, जिसे हम कुंडलियाँ कहते हैं। कुंडली के अंदर बैठे हैं शिव, तो उसे हमें जागृत करना होता है, तब हमें शिव की प्राप्ति होती है। अन्यथा भगवान जितने भी दुनिया में हैं वो आपको मंदिर में मिलेंगे, लेकिन एक भगवान शिव जो है, इनकी प्रतिमा ज़रूर है, लेकिन अगर आप साक्षात शिव का प्राप्ति करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि शिव आपके मन में है, जो एकदम सूक्ष्म है।
उसे कुंडलियों से जागृत करके हमें यहाँ तक लाना होता है, आज्ञा चक्र तक। और जिसका आज्ञा चक्र जैसे हम जागृत होता है, जैसे हम लोगों का है, हम कहीं भी कुछ भी बता सकते हैं आपको। किसी के बारे में अगर आप नाम भी नहीं देंगे, अगर नाम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नाम भी नहीं देंगे और किसी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम उनके बारे में आपको बता सकते हैं। ये इंट्यूशन पावर होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सबके बारे में ये गुप्त दिव्य बातें नहीं बताई जाती है और अन्यथा चीज़ों का भी उल्लंघन नहीं किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ, जो बहुत जेन्युइन है, जो जानना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में वर्णन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कुछ एडिट चीज़ें भी पूछते हैं, तो वो चीज़ें नहीं, जो सक्षम है बस वही चीज़ें पूछिए और वही चीज़ का जानकारी प्राप्त कीजिए। महादेव जो हैं वो खुद कहते हैं न पापम न पुण्यम, ये सब आपने सुना होगा। तो आप जो पाप भी कर रहे हैं, जो पुण्य भी कर रहे हैं, उस सबको ख़त्म करने का पावर सिर्फ महादेव के पास होते हैं, ठीक है। एक लोटा जल है इनके लिए काफ़ी। अगर आपको पूजा करने नहीं आता, इनकी विधि नहीं आती, तो एक लोटा जल ही काफ़ी है, लेकिन वो भाव से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? भाव से। अगर आपके पास भाव नहीं है और फिर आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। आपका मन शुद्ध नहीं है, विकार आपका सही नहीं है, विचार सही नहीं है, तो आप इनकी पूजा करना कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हृदय से है तो आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, वो सब सच होगा और सत्य होगा। महादेव के जो शरण में आते हैं, कैसी भी बिगड़ी किस्मत हो, सिर्फ एक महादेव महाकाल ही उसको सुधार सकते हैं। दुनिया में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं सुधार सकती। मैं आज आपको ये बात बता दूँ, क्योंकि महाकाल के जो भक्त होते हैं बहुत विरले होते हैं, इनके जैसा शांत होते हैं। लेकिन जब महादेव अपने रुद्र अवतार में आते हैं, जब तांडव करते हैं, तो वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। वो त्रिकालदर्शी भी हैं, उनके 3 नेत्र हैं, वो त्रिकालदर्शी है। तो महादेव के जितने भी भक्त हैं, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते। उनके साथ छल करेंगे तो भगवान महादेव स्वयं आपके साथ छल करना चालू कर देंगे। तो महादेव के भक्त बहुत विरले होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन छेड़ देने के बाद वो तांडव करने लगते हैं। वो तब तक शांत नहीं होते जब तक कि वो चीज़ का फाइनल ना हो जाए, चीज़ें सही जगह पे ना पहुंच जाए। ऐसा होते हैं महादेव के भक्त। और एक बात कहूँगी महादेव को, कि महादेव को जब भी आप लोग पूजा कीजिए तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अवश्य कीजिए, फिर महादेव की पूजा कीजिएगा। और महादेव को अगर सच में आप प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंतर मन के सूक्ष्म जो कुंडलियाँ हैं उसको जागृत कीजिए, आपको महादेव का दर्शन होगा। क्योंकि ये नेत्र जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तब तक महादेव का दर्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और 3 नेत्र हमें आज्ञा चक्र के पास हम लोगों के भी होते हैं, लेकिन उसे हमें मुद्राओं से उठाना पड़ता है। मूलाधार मुद्रा से उठकर हमें आज्ञा चक्र तक पहुंचना पड़ता है। वही महादेव के प्रिय भक्त होते हैं। और दूसरा कौन? जो हृदय से भगवान शिव को प्रेम करते हैं। ये 2 ही मार्ग है। और महादेव के बहुत तरीके का पूजा होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप सात्विक भी कर सकते हैं, तामसिक भी कर सकते हैं इनकी पूजा। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि महादेव को जितना शांत स्वभाव से अगर आप पूजा करके प्रसन्न करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और जितना रौद्र अवतार को पूजेंगे उसमें आपको बहुत सारी सावधानियाँ और कवच की ज़रूरत पड़ती है। आपका शरीर से बंधन से लेकर आपके घर तक बंधन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और महादेव की अगर शरण में अगर आपने पकड़ा है तो उनका पैर कभी मत छोड़िएगा। और महादेव को राम नाम बहुत प्रिय है। आप सोचते होंगे भगवान शिव किसका जाप करते हैं, तो राम भगवान का जाप करते हैं, जो वो हिमालय पर्वत पर जो जाप करते हैं, कैलाश पर्वत पर जो जाप करते हैं, वो पर्वतों पर ही ज़्यादातर वास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैलाश पर्वत पे वो जाप करते हैं। और कभी कभी वो हिमालय भी जाते हैं तो हिमालय पर भी जाप करते हैं। उनको बर्फ़ पसंद है, तो आप उनको शिवलिंग जब भी आप पूजा करते हैं तो ठंडे पानी से अभिषेक किया कीजिए, उनको चंदन का लेप लगाया कीजिए, भस्म आरती कीजिए उनकी, ठीक है। अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हैं 9 तरीके का अनाज उनको अर्पण कीजिए। उनको सिर्फ सिंदूर का उपयोग मत कीजिएगा, अन्यथा आप सब चीज़ उनको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए। भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं में बहुत जल्दी वो अपना फल देते हैं। लेकिन महादेव के जो शरण में आते हैं, अगर उनके जीवन में कोई उनका द्वेष चाहता है तो वह उनकी आंखें खोल देते हैं और वह व्यक्ति
उससे दूर हो जाता है। जितने भी नेगेटिव व्यक्ति होते हैं सिर्फ पॉजिटिव व्यक्ति रह जाते हैं। और काफ़ी बार देखा जाता है कि महादेव के भक्त अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके जैसा दोबारा कोई मिलता नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो इस वजह से तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगी कि महादेव का जो स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत विरल होते हैं। और महादेव का जो ये मंत्र है, इस मंत्र को ज़रूर आप लोग जाप कीजिएगा। जितने भी मैं इस वीडियो के माध्यम से महामृत्युंजय मंत्र जो बता रही हूँ, और मैं बॉक्स में सारा मंत्र के बारे में, सारे विकार के बारे में सब कुछ लिख दूँगी। आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जाप कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और महामृत्युंजय का जाप जो व्यक्ति करता है उसका नियम ज़रूरी होता है, नियम ज़रूर है। अपना अपना आसन, जो भी जिस आसन पर आप लोग कीजिएगा वो आसन किसी और को मत दीजिएगा। और महादेव के जब भी आप मंदिर में जाएँ तो 3 ताली अवश्य बजाएं और महादेव के शरणागत हो जाएं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब अगर आपको लगे कि मुझे हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु चेक करवाना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576। या किसी साधना और सिद्धि को सीखना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सबके अपने अपने चार्जेस होते हैं। और भगवान शिव की आराधना पूजा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार का पूजा पाठ आपको करना होगा तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं अंतिम क्षण में ये कहते जा रही हूँ कि महादेव का जो ये मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, बहुत पावरफुल है। क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता है, जिसके वजह से सारे देवी देवता आपकी रक्षा सुरक्षा में आ जाते हैं। इसका जाप कितना होता है तो कोई 1.25 लाख जाप करवाता है, कोई 1 करोड़ जाप करवाता है, कोई 2 करोड़। हर जाप का अलग अलग पद मिलता है, अलग अलग सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये जाप संख्या बहुत ही मायने रखता है। और ये जाप संख्या ही एक इंसान जिसकी मृत्यु तय है और फिर भी महादेव उसे यमराज जी से बचा ले जाते हैं, ये यही मंत्र होता है। क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता की इसी मंत्र में उच्चारण है। ठीक है, तो मंत्र किस प्रकार है चलिए हम आपको बताते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्भवन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। इस प्रकार से ये मंत्र है और इसका उच्चारण बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये उच्चारण दिन भर में 11 बार भी आप कर लेते हैं, 21 बार भी कर लेते हैं तो आप भय से मुक्त हो जाते हैं, आपको भय नहीं सताता। बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंट का चांस होता है, जैसे ए नाम वाले, तो ऐसे लोगों को भी महामृत्युंजय का पाठ करवाना चाहिए। इनकी भी अल्प आयु होती है, एक्सीडेंट का चांस होता है। बहुत सारे एस नाम वाले को भी होता है अल्प मृत्यु का चांस। ये सब जो है कुछ जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, जिसको अल्प आयु होता है। और भी बहुत सारे हैं एम नाम के लोग, तो जिसको भी ये सब भय सताता है। पी नाम वाले लोगों को एक अलग सा भय सताता है कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए वक्त से पहले। तो ये इन सब लोगों को महामृत्युंजय का पाठ ज़रूर करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और इनको रुद्राक्ष की माला पर ज़रूर इनका पूजन करना चाहिए। और जब रुद्राभिषेक आता है तो रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। और खुद से भी नहीं आता है तो पंडित जी के द्वारा करवाएं, खुद से आता है तो खुद से अभिषेक करें। और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का चीज़ सताता है, डर सताता है, मन में भय रहता है किसी भी प्रकार का, भूत प्रेत उपरी तंत्र बाधा किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे ताबीज़ मंगा सकते हैं, चांदी का या तो तांबा का या तो पीतल का। आप उसको पहनेंगे, आपके समस्त डर खत्म हो जाएंगे। जिस भी चीज़ के मंगाएंगे वो चीज़ ही फायदा करेगा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय शिव का शिव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।